मटेरियल दैट इज चंदेल स्टडी मटेरियल। जैसे कि आपको पता है हमने क्लास 11 की बायोलॉजी की क्लासेस को स्टार्ट किया था। यहाँ पे हम बायोलॉजी की क्लास 11 में चैप्टर फर्स्ट के साथ डील कर रहे थे। अगर हम चैप्टर फर्स्ट को देखें तो हमने चैप्टर फर्स्ट बायोलॉजी का जिस चैप्टर का नाम क्या था, द लिविंग वर्ल्ड। तो हमने अपने फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड को स्टार्ट किया था। यहाँ पे हमने द लिविंग वर्ल्ड में कुछ क्वेश्चंस को क्या कर चुके थे, पहले लेक्चर में हमने कंप्लीट कर चुके थे। यहाँ पे हमने पहले क्वेश्चन में ये देखा था कि लिविंग क्या होते हैं और लिविंग के साथ साथ हमने वहां पे नॉमेनक्लेचर के बारे में बात किया था। आज उसी लेक्चर सीरीज को हम पार्ट सेकंड में लेके आ रहे हैं और सेकंड में हम देखेंगे हायरार्ची के बारे में कि हायरार्ची को किस तरह से प्लेस करते हैं। तो हायरार्ची को देखने से पहले हम कुछ डिफाइंस करेंगे, 2 से 3 डिफाइंस करेंगे और वहां पे देखेंगे इन डिफाइंस का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले जो आपकी डिफाइंड आएगी वो आपकी कौन सी डिफाइंड आएगी, दैट इज टैक्सोनॉमी। तो सबसे पहले जो आपकी डिफाइंड आएगी वो कौन सी डिफाइंड आएगी, टैक्सोनॉमी। तो अगर हम टैक्सोनॉमी की बात करें तो टैक्सोनॉमी क्या होती है, हम पहले इसकी डिफाइन लिखते हैं। इट इज ए ब्रांच ऑफ, टैक्सोनॉमी क्या है, इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। टैक्सोनॉमी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस that deals with, टैक्सोनॉमी वो ब्रांच है साइंस की that deals with identification, जो चीजों को आइडेंटिफाई करने में, that deals with identification, nomenclature मतलब नाम देना, that deals with identification, nomenclature and classification of ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो हमारी पहली डिफाइन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। टैक्सोनॉमी की 3 मेन वर्ड्स आए हैं। टैक्सोनॉमी वो ब्रांच है साइंस की, यहाँ पे हम किसके बारे में डील करेंगे, आइडेंटिफिकेशन के बारे में, नॉमेनक्लेचर के बारे में और क्लासिफिकेशन के बारे में डील करेंगे ऑर्गेनिजम्स की। सेकेंड डिफाइन की बात करें तो सेकेंड डिफाइन हमारी कौन सी आएगी, सेकेंड डिफाइन की बात करेंगे तो सेकेंड डिफाइन हमारी आती है सिस्टेमैटिक्स की। ठीक है, ये भी आपकी एक डिफाइन है। सिस्टेमैटिक्स की अगर हम बात करें, सिस्टेमैटिक किसके साथ डील करता है, तो सिस्टेमैटिक वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, ये जो टर्म है, टर्म सिस्टेमैटिक्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय लाइनियस। कार्ल लाइनियस ने पहली बार इस टर्म को यूज किया था कहां पे, इन हिज बुक, अपनी बुक में यूज किया था जिसका नाम क्या था, दैट इज सिस्टमा नेचुरी। तो ये बुक थी कार्ल लाइनियस की, यहां पे इसने पहली बार किस टर्म का यूज किया था, सिस्टमैटिक टर्म का यूज किया था। ये जो कार्ल लाइनियस है, कार्ल लाइनियस को ही हम क्या बोलते हैं, कार्ल लाइनियस इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। कार्ल लाइनियस को ही फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ठीक है, कार्ल लाइनियस को ही क्या बोला जाता है, कार्ल लाइनियस को ही फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है। और सिस्टमैटिक में हम किसके साथ डील करते हैं, सिस्टमैटिक डील्स विद, सिस्टमैटिक्स में हम किसके साथ डील करते हैं, सिस्टमैटिक डील्स विद टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक डील्स विद टैक्सोनॉमी एंड, सिस्टमैटिक किसके साथ डील करता है, टैक्सोनॉमी के साथ, एंड इट्स एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। सिस्टमैटिक डील करता है टैक्सोनॉमी और उसके जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स होते हैं उसके बारे में ये डील करता है। सिस्टमैटिक्स में कार्ल लाइनियस ने हमें 5 चीजों के बारे में, जो हायरार्ची में हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन, उसमें से 5 चीजों के बारे में हमने क्या किया था, इसने सिस्टमैटिक्स में बताया था। तो ये हमारी 5 चीजें यहाँ पे आएगी, जो किसने बताई थी हमें, जो कार्ल लाइनियस ने हमें बताई थी। वो 5 चीजें कौन कौन सी है, सबसे पहले इसने जो चीजें हमें अपनी सिस्टमैटिक्स में बताई थी, इसने हमें बताया था किसके बारे में, जीनस के बारे में बताया था इसने, स्पीसीज के बारे में बताया था। उसके बाद इसने हमें किसके बारे में बताया था,
क्लास के बारे में बताया था, क्लास के बाद ऑर्डर के बारे में बताया था, और ऑर्डर के बाद किसके बारे में बताया था इसने, वैरायटी के बारे में बताया था। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जिन चीजों के बारे में हमें किसने बताया था, जिन चीजों के बारे में हमें लाइनियस ने बताया था। उसके बाद कुछ नई चीजें ऐड हुई थी जो हमारी कौन सी थी, न्यूली एडेड थे। तो न्यूली एडेड में हमारे कौन कौन से आएंगे, न्यूली एडेड में हमारे आगे थे, न्यूली एडेड में हमारे कौन कौन से थे, दैट इज द किंगडम। न्यूली एडेड में हमारे किंगडम थे। किंगडम के बाद सेकेंड नंबर पे न्यूली एडेड में कौन आया, दैट इज द फाइलम। और थर्ड नंबर पे कौन सा आया, दैट इज द फैमिली। तो 5 चीजें हमारे पास पहले ही पड़ी थी, 3 चीजें नई हमारे पास यहाँ पे क्या हुई, एडिशन होके आई। तीसरी चीज हमने यहाँ पे जो पढ़नी है डिफाइन में, वो हमने कौन सी पढ़नी है, दैट इज द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। दैट इज द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक है, अब अगर हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की बात करें तो हम बोलते हैं कोई भी ऐसी कैटेगरी जिसमें एक पर्टिकुलर ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, उसको इन्होंने क्या बोला था, टैक्सॉन बोला था। मींस यहां पे एक लेवल या एक ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स होंगे, उनको इन्होंने क्या बोला था, टैक्सॉन। तो टैक्सॉन इज रेफर्ड टू एज लेवल। टैक्सॉन का मतलब था लेवल, लेवल का मतलब है ऑर्गेनिजम्स इन ए पर्टिकुलर, organisms in a particular category। एक कैटेगरी में पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में इसने हमें क्या किया था, बताया था। तो सबसे पहले हमारी कौन सी आती है, सबसे पहले हमारे पास आता है किंगडम। किंगडम के बाद सेकेंड नंबर पे हमारे पास कौन सा आता है, फाइलम और डिवीजन। उसके बाद हमारे पास कौन सा आता है, क्लास। क्लास के बाद कौन सा आता है, ऑर्डर। ऑर्डर के बाद हमारे पास कौन सा आता है, फैमिली। फैमिली के बाद हमारे पास कौन सा आता है, जीनस। और जीनस के बाद लास्ट में हमारे पास कौन सा आता है, स्पीसीज। तो इस तरह से हम हायरार्की में इनको क्या कहते हैं, प्लेस कहते हैं। अगर हम किंगडम की बात करें तो किंगडम क्या है, इट इज द मोस्ट डाइवर्स ग्रुप। ये जो किंगडम है ये सबसे डाइवर्स ग्रुप है, सबसे बड़ा ग्रुप है। ठीक है, और अगर हम बात करें किसकी, स्पीसीज की, तो ये क्या है, स्मॉलेस्ट ग्रुप, स्मॉलेस्ट ग्रुप विथ क्लोजली रिलेटेड, स्मॉलेस्ट ग्रुप विथ क्लोजली रिलेटेड organisms। smallest group with closely related organisms। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या किया, यहां पे हमने लिविंग वर्ल्ड में पहले कुछ डिफाइनों की बात की। डिफाइनों की बात करें, टैक्सोनॉमी की वो ब्रांच है साइंस की जो डील करती है आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन के साथ। सिस्टमैटिक टर्म पहली बार यूज की थी लाइनियस ने अपनी बुक में, जिसका नाम सिस्टमा नेचुरी था। लाइनियस को ही फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है। और टैक्सोनॉमी सिस्टमैटिक्स में हम किसके साथ डील करते हैं, टैक्सोनॉमी और उसके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के साथ। तो यो 5 चीजें लाइनियस ने हमें दी थी, वो थी जीनस, स्पीसीज, क्लास, ऑर्डर एंड वैरायटी। और जो न्यूली चीजें यहाँ पे ऐड की गई थी वो कौन कौन सी थी, किंगडम, फाइलम एंड फैमिली। उसके बाद टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, जो ऑर्गेनिज्म में पर्टिकुलर कैटेगरी में आते हैं उसको हम लेवल बोलते हैं, या टैक्सोनॉमी में हम उसको क्या बोलते हैं, टैक्सॉन बोलते हैं। और ये हमारी यहाँ पे हायरार्की बताई थी। यहाँ पे हमने देखा कि यो हमारा किंगडम था, किंगडम हमारा क्या है, किंगडम इज द मोस्ट डाइवर्स ग्रुप। किंगडम में बड़ा ज्यादा डाइवर्स ग्रुप है, मतलब कि इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो बड़े ज्यादा मैक्सिमम नंबर में होंगे। उसके बाद सेकंड पे हमने देखा फाइलम, फाइलम, किंगडम के बाद सेकंड कैटेगरी में फाइलम, फाइलम के बाद हमारा कौन सा आ रहा है, क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, जीनस के बाद लास्ट कौन सा आ रहा है, लास्ट हमारा आ रहा है स्पीसीज।
तो अगर हम स्पीसीज की बात करें तो स्पीसीज हमने देखा सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप है और क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म है। तो अब हम इसी हायरार्की के साथ डील करेंगे और हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए जाएंगे, बिकॉज ये क्या होता है, एक सिंपल मेथड होता है जिससे ये चीजें लर्न बड़ी जल्दी अच्छे तरीके से हो जाती है। तो सबसे पहली कैटेगरी हमारी कौन सी आएगी, स्पीसीज। तो स्पीसीज की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि इसमें स्मॉलेस्ट ग्रुप और क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स है। तो हम पहले स्पीसीज की डिफाइन के साथ डील करेंगे। इट इज द स्मॉलेस्ट ग्रुप, it is the smallest group, having organisms with similar characteristics. It is the smallest group having organisms with similar characteristics so that they can interbreed among themselves to produce fertile ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, तो हमने देखा कि स्पीसीज क्या है, स्पीसीज सबसे छोटा ग्रुप है और इनमें कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसी हैं ताकि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये अपने बीच में इंटरब्रीड कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स को जन्म दे पाए। फर्टाइल कौन होते हैं, जो आगे भी जन्म दे सकते हैं। अब हम स्पीसीज में कुछ एक्सेप्शंस की बात करते हैं जो इनको फॉलो नहीं करती है और ये एक्सेप्शंस को आपने याद रखना है। अगर हम सबसे पहले एक्सेप्शन की बात करें तो सबसे पहले एक्सेप्शन आती है म्यूल की, जो मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था। म्यूल क्या होता है, म्यूल हाइब्रिड होता है किसका, म्यूल इज ए हाइब्रिड ऑफ किसका हाइब्रिड होता है, म्यूल इज ए हाइब्रिड ऑफ मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स। म्यूल क्या होता है, हाइब्रिड है, मतलब यहां पे हमने देखा था दैट कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स, मतलब ये अपनी स्पीसीज में इंटरब्रीड कर रहे हैं। पर म्यूल क्या कर रहा है, अपनी स्पीसीज नहीं है, अलग स्पीसीज में, डोंकी अलग स्पीसीज है और हॉर्स अलग स्पीसीज है। तो ये क्या कर रहे हैं, अपनी स्पीसीज में अलग अलग स्पीसीज में क्या कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। और ये म्यूल और सेकेंड एग्जाम्पल आपकी आएगी किसकी, हिन्नी की। हिन्नी भी एक ऑर्गेनिज्म होता है जो इसके ऑपोजिट होता है। म्यूल में मेल डोंकी है और फीमेल हॉर्स है, हिन्नी में क्या होगा, मेल हॉर्स हो जाएगा और फीमेल क्या हो जाएगी, फीमेल डोंकी हो जाएगी। ठीक है, और ये दोनों के दोनों ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, स्टराइल होते हैं और इनकी जो रिप्रोडक्शन होती है वो क्या होती है, नेचुरल होती है। इसी तरह हम एक और एक्सेप्शन की बात करेंगे, यहां पे हम सेकेंड एग्जांपल के साथ डील करेंगे। एक हमारा होता है टाइगन और दूसरा हमारा होता है लाइगन। टाइगन जो होता है ये कैसे रिप्रोड्यूस होता है, जब टाइगर किसके साथ रिप्रोड्यूस करता है, टाइगर रिप्रोड्यूसेस विद लाइनेस। टाइगर रिप्रोड्यूस करता है किसके साथ, लाइनेस के साथ। और लाइगर कब होता है, जब लाइन रिप्रोड्यूस करता है, मेल लाइन किसके साथ रिप्रोड्यूस करेगा, टाइग्रेस के साथ रिप्रोड्यूस करेगा, तो वहां पे लाइगर होते हैं। पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये स्ट्राइल है और ये क्या है, फर्टाइल है। ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, यही एक्सेप्शन पेपर में पूछी जाती है। और इनको रिप्रोड्यूस कैसे करवाया जाता है, इन कैप्टिविटी। जब हम खुद इनको रिप्रोड्यूस करवाएंगे, ये नेचुरली रिप्रोड्यूस नहीं करवाते हैं। तो हमारी सबसे पहला कैटेगरी स्पीसीज है, सबसे छोटा ग्रुप है, यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा मिलती है, एक दूसरे से इंटरब्रीड कर सकते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स के साथ। और एग्जेप्शंस आ गए म्यूल एंड हिन्नी और टाइगर एंड लाइगर। उसके बाद स्पीसीज के बाद हम बढ़ेंगे किसके पास, जीनस के पास। तो अब हम नीचे से ही स्टार्ट करेंगे तो हमारा यहाँ पे काफी सिंपल हो जाएगा। जीनस क्या होगा, जीनस होता है कि जो एक जैसी स्पीसीज होती है वो किसको बनाती है,
स्पीसीज, एक जैसी स्पीसीज होती है वो किसको बनाती है? जीनस को बनाती है। तो हम यहां पे लिखेंगे जीनस क्या होता है? जीनस इज ए ग्रुप ऑफ, जीनस इज ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड, जीनस क्या है? जीनस एक ग्रुप है किसका? जीनस इज ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। जीनस एक ग्रुप है क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज का। जैसे हम एग्जांपल लें पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस किसका साइंटिफिक नेम होता है? मैं साथ साथ में इधर लिख देता हूं, इट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ टाइगर। ठीक है, उसके बाद मैं दूसरे नंबर पे लिखूं पैंथेरा लियो। पैंथेरा लियो किसका साइंटिफिक नेम होता है? लाइन का। एंड थर्ड नंबर पे क्या आएगा? दैट इज पैंथेरा पैडस, इट इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ लेपर्ड। तो यहां पे आप देख रहे हो पैंथेरा पैंथेरा पैंथेरा, और ये कहीं ना कहीं एक जैसे ही होते हैं क्योंकि ये कैट फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो जो स्पीसीज एक जैसी होती हैं उनको हम कहां पे डालते हैं? जीनस के अंदर डालते हैं। तो इस तरह से हमने पहली दो क्राइटेरिया के बारे में पढ़ा कि स्पीसीज क्या होते हैं। स्पीसीज में हमने पढ़ा कि स्पीसीज क्या है? सबसे छोटा ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा है, एक दूसरे से मिलती है, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स को वो बर्थ दे सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमने यहाँ पे देखा कि कुछ एक्सेप्शन है, जैसे म्यूल की एक्सेप्शन आई, हिन्नी की एक्सेप्शन आई। ये दोनों क्या होते हैं? स्ट्राइल, और टाइगर और लाइगर क्या होते हैं? फर्टाइल। जीनस क्या होते हैं? क्लोज रिलेटेड स्पीसीज को हम जीनस बोलते हैं। एग्जाम्पल पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा लियो एंड पैंथेरा पैडस। उसके बाद नेक्स्ट हमारी थर्ड क्राइटेरिया जो जीनस स्पीसीज जीनस के बाद आएगा वो हमारा कौन सा आएगा? फैमिली। जीनस हमने यहां पे लिखा था सबसे पहले कौन सा आ गया? किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। तो इसका मतलब हम स्पीसीज और जीनस को कवर कर चुके हैं। अब हमारा कौन सा आएगा? फैमिली आएगा। तो थर्ड क्राइटेरिया हमारा कौन सा आएगा? थर्ड कैटेगरी हमारी कौन सी आएगी? फैमिली की आएगी। तो जिस तरह से हमने वहां पे किया कि ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जीनस को बना रही थी, तो ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जीनस किसको बनाएंगे? फैमिली को बनाएंगे। सो फैमिली इज द ग्रुप ऑफ, फैमिली क्या है? ग्रुप है किसका? फैमिली इज द ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड, फैमिली इज द ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जीनस। फैमिली किसका ग्रुप है? क्लोजली रिलेटेड जीनस का ग्रुप है। एग्जाम्पल जैसे हम बात करें कि हमारे पास दो ऑर्गेनिजम्स आते हैं। अगर हम बात करें पैंथेरा किसकी, अगर हम बात करें फैमिली की, तो यहां पे जो हम एग्जाम्पल को कंसीडर करेंगे, तो अगर हम यहां पे एग्जांपल को कंसीडर करें, जैसे हमने एक जीनस यहां पे किया पैंथेरा, दूसरा जीनस अगर हम यहां पे लें, सेकंड जीनस हमारा कौन सा आता है? फैलिस। फैलिस में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? अगर हम फैलिस में बात करेंगे तो फैलिस में हमारे पैंथेरा में कैट्स, जो बड़े कैट्स होते हैं वो आते हैं, और फैलिस में क्या होते हैं? छोटे कैट्स आते हैं जो हम लिख सकते हैं डोमेस्टिक। तो यहां पे हमने डोमेस्टिक वर्ड का यूज किया। तो पैंथेरा और फैलिस दोनों जीनस हैं और ये दोनों एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, जिस फैमिली का नाम क्या है? दैट इज फैलिडिया। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट के ऊपर चलेंगे। फैमिली के बाद जो हमारा नेक्स्ट आएगा, फैमिली के बाद हमारा आएगा ऑर्डर। फैमिली के बाद हमारा आएगा ऑर्डर, क्योंकि हम नीचे से ऊपर के ग्रुप में मूव कर रहे हैं। तो ऑर्डर में हमारा आएगा ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज। जो हमारा ग्रुप होता है किसका? क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज का, वो किसको बनाते हैं? ऑर्डर को बनाते हैं। यहां पे अगर हम एग्जांपल बात करें, एक हमारा कौन सा आ रहा है? फैलिडिया आ रहा है। एक हमारा कौन सा आ रहा है? फैलिडिया आ रहा है। और सेकंड हमारा कौन सा आ रहा है? कैनिडिया। फैलिडिया में कैट्स हैं और कैनिडिया में कौन आते हैं? आपके डॉग्स आते हैं। और ये दोनों एक ही ऑर्डर को बिलोंग करते हैं। जो हमारा ऑर्डर कौन सा है? दैट इज
कार्निवोरा। ठीक है, इनका ऑर्डर कौन सा होता है? कार्निवोरा ऑर्डर होता है। इसका कौन सी फैमिली है? फेलिडिया फैमिली है। इसी तरह हमारा नेक्स्ट ऑर्डर के बाद हम कहां पे चले जाएंगे? क्लास के ऊपर चले जाएंगे। तो जब हम क्लास के बारे में डिस्कस करते हैं तो क्लास का क्या आएगा? इट इज ए ग्रुप ऑफ, क्लास इज ए ग्रुप ऑफ क्लोजली, क्लास क्या है? ग्रुप है किसका? क्लास इज ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर। क्लास एक ग्रुप है किसका? क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर का। तो यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे हमारी कौन सी एग्जांपल्स आएंगी? यहां पे हमारी एग्जांपल्स आ जाएंगी कार्निवोरा की, और सेकंड एग्जांपल हमारी यहां पे आएगी प्राइमेटा की। कार्निवोरा एंड प्राइमेटा, ये दोनों क्या है? ऑर्डर है, और ये एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं। ये हमारा कौन सा क्लास है? दे बिलोंग टू द मैमेलिया। ये बिलोंग करता है किसको? ये बिलोंग करता है मैमेलिया को। उसके बाद क्लास के बाद हमारा नेक्स्ट जो आएगा, क्लास के बाद हमारा नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारा कौन सा आएगा? क्लास के बाद नेक्स्ट हमारा आएगा फाइलम और डिवीजन। तो फाइलम में हमारे कौन से आते हैं? फाइलम में, फाइलम वर्ड हम यूज करते हैं एनिमिलिया के लिए, एनिमल्स के लिए, और डिवीजन हम किनके लिए यूज करते हैं? डिवीजन हम यूज करते हैं प्लांटे के लिए। ठीक है, और फाइलम या डिवीजन में क्या आएंगे? दैट इज ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड क्लास हमारे किसमें आएंगे? फाइलम में आएंगे। जैसे हम अगर मैमेलिया की बात करें तो मैमेलिया में कौन कौन से आते हैं? आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे। मैमेलिया में हमारे आते हैं दैट इज एप्स, रेप्टिलिया, एम्फीबिया, एम्फीबिया, और उसके बाद कौन से आते हैं? पाइसिस। और उसके बाद सबसे लास्ट में हमारे पास कौन सा आएगा? लास्ट में हमारे पास आता है किंगडम। तो किंगडम में क्या आएगा? किंगडम में हम डायरेक्टली लिख लेंगे इट इंक्लूड्स ऑल द फाइला। इट इंक्लूड्स ऑल द फाइला। ये पूरे के पूरे फाइला मींस फाइलम को कवर करता है। तो अगर हम फाइला की बात करें तो किंगडम क्या है? हमने पहले ही लिखा था इट इज द मोस्ट, ये सबसे ज्यादा क्या है? इट इज द मोस्ट डाइवर्स ग्रुप। तो किंगडम क्या है? इट इज द मोस्ट डाइवर्स, इट इज द मोस्ट डाइवर्स ग्रुप। तो यहां पे आज हमने किसके बारे में बात की? सबसे पहले हमने टैक्सोनॉमी की डिफाइन, उसके बाद हमने सिस्टमैटिक्स, टैक्सोनॉमी कैटेगरीज, और आज हमने हायरार्की को कंप्लीट किया विद एक्सेप्शंस और एग्जांपल्स के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन रिसीव द अपकमिंग नोटिफिकेशंस of class 11th biology and of class 9th, 10th and class 10th maths. So do not forget to subscribe and press the bell icon, and if you like this video please share this video, and thanks for watching.